हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो सुबह की शुरुआत हो रही है घर के कामों के साथ। ये काफ़ी देर के बाद का वीडियो है क्योंकि सुबह तो काफ़ी देर पहले ही हो चुकी थी। उसके बाद चाय नाश्ता सब कुछ हो चुका है और तब ध्यान आया कि अभी हमारे बिस्तर ऊपर छत पर पड़े हैं क्योंकि सुबह तो जल्दी जल्दी में सब लोग नीचे चले जाते हैं और फिर ऊपर आना बहुत ही कम हो पाता है। तो अभी हमने ध्यान किया कि बिस्तर पड़े हैं तो जल्दी इनको तह करके रख देते हैं। और सुबह के 7 या 7:30 बजे होंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लग गए हैं जोर शोर से सफाई करने में। हम क्या, सभी लोग लगे हुए हैं। भाभी लग गई हैं खाना बनाने में, तो हम लोग लगे हैं यहाँ की सफाई करने में। और ये हमारा कच्चा कमरा है, मिट्टी का बना हुआ, और ये पुश्तैनी कमरा भी कह सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर। तो जो स्टोर का सामान होता है, स्टोर रूम भी कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारा सामान इसी कमरे में रखा जाता है। तो वही आज इस कमरे की सफाई करनी है, लिपाई पुताई करनी है। क्योंकि वैसे तो होती रहती है, रिया भाभी सभी लोग करते रहते हैं, लेकिन काफ़ी दिनों से नहीं हुई थी। और इन दिनों क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हवाएं चलती है तो धूल मिट्टी अंदर तक आ जाती है और सारी चीज़ें इधर उधर रखी हुई थी। तो सभी लोगों ने मिलकर सेट की हैं। जितने भी बर्तन थे दोबारा जो है धुल के रखे गए हैं। और यहाँ पर छोटी बहन भी हमारी लगी हुई हैं। सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। लेकिन यही हो जाता है कि कोई वीडियो में ऐसे नहीं आना चाहता है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, लेकिन सभी लोगों ने मिलकर करवाया था। तो सबसे पहले हमने सुबह उठते ही जो मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, उसको हमने भिगो दिया था। उसके बाद नीचे नीचे दीवार की पुताई करेंगे क्योंकि इस कमरे की पुताई हमारे भाई की शादी में हुई थी। आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, दीदी ने की थी। तो उसके बाद अभी तक इसकी पुताई नहीं हुई है और नीचे नीचे का थोड़ा सा खराब होने लगा था। तो हमने कहा जब लिपाई करने जा रहे हैं तो पुताई भी कर देते हैं। और वैसे तो दोस्तों पूरा जो घर है वो पक्का बना हुआ है, लेकिन ये दो जो कमरे हैं ये अभी भी कच्चे ही हैं, यानी मिट्टी के बने हुए हैं। तो इनकी देख रेख ज़्यादा करनी पड़ती है। तो चाहे त्यौहार हो या घर में कोई फंक्शन हो, कुछ भी होता है तो सबसे पहले यहाँ पर पुताई की जाती है। और पक्के घरों को इतना ज़्यादा व्यवस्थित नहीं रखना पड़ता है जितना कच्चे घरों को, इसलिए दो कमरों की देख रेख बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमने किनारे किनारे जो है नीचे नीचे मिट्टी से पुताई कर दी थी। उसके बाद लाल मिट्टी और गोबर मिलाकर लिपाई कर देंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो में बनाने के लिए हम लिपाई कर रहे हैं। शादी के पहले तो इसी घर में रहते थे तो लिपाई पुताई हर 8 दिन में करनी पड़ती थी क्योंकि बहुत ही जल्दी लिपाई खराब हो जाती थी और अच्छा भी लगता था। कच्चे घरों को जब अच्छे से सजा दिया जाता है, संवार दिया जाता है, तो उनकी शोभा देखने वाली होती है। तो यहाँ पर बर्तन वगैरह रखे रहते हैं जो कि बहुत ही कम जलाए जाते हैं, इसी वजह से यहाँ पर रख दिए जाते हैं। तो उनको भी अच्छे से धुल दिया गया था। पूरे कमरे की बहुत ही अच्छे से सफाई की गई थी। उसका वीडियो हमने नहीं बनाया था क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अंधेरा था और लाइट भी नहीं आ रही थी। तो जब लाइट आई है तब हमने वीडियो बनाना शुरू किया है। और यहाँ पर छोटी बहन जो है चूने में कलर मिला रही हैं और ये चूना हमने सुबह ही भिगो दिया था क्योंकि अंदर जो है मिट्टी से पुताई हो चुकी है, बाहर जो है चूने से पुताई होगी नीचे नीचे, क्योंकि नीचे नीचे का बहुत ही जल्दी खराब होता है। तो वही नीचे नीचे पुताई की जाएगी। तो यहाँ पर कलर रिया ने अच्छे से मिला लिया है। उसके बाद चलिए चलते हैं पुताई करते हैं। बहुत दिनों के बाद आज पुताई करने को मिल रहा है। और भाई की शादी में तो जब पुताई हुई थी तब तो हम यहाँ पर थे भी नहीं। तो ये देखिए कुछ ऐसा कलर आया है। अभी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे सूखता जा रहा था वैसे वैसे कलर चढ़ता जा रहा था। तो ऐसे करके नीचे नीचे पुताई करती जा रही हैं। और ये देखिए पहले कितना ज़्यादा नीचे नीचे का खराब हो गया था और पुताई करने के बाद सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था।
तो अंदर का जो हमारा कच्चा कमरा है वो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था, पूरी साफ़ सफाई हो चुकी है। और ये मत समझिएगा कि हम आए इसीलिए साफ़ सफाई हो रही है, वैसे भी इन दिनों टाइम मिल जाता है, खेतों में भी काम नहीं होता है तो अच्छे से घर की पूरी साफ़ सफाई हो जाती है। और जब साफ़ सफाई करने बैठो तो यही होता है, ये भी कर लें वो भी कर लें। तो इस तरह नीचे नीचे पुताई की जाएगी, उसके बाद हम उधर लिपाई भी करते जा रहे हैं, क्योंकि एक साथ सारे काम नहीं हो पा रहे थे, कोई कुछ कर रहा था कोई कुछ कर रहा था। तो भाभी का खाना बन गया था, उसके बाद वो बर्तन वगैरह धुल रही थी और इधर हम लोग लगे हुए हैं लिपाई पुताई करने में। आज पूरे घर को चमकाना है। और यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर काड़ी बनी हुई है, तो ये तखत के नीचे हो जाती है। अब तो इसका ज़्यादा काम नहीं पड़ता है, कभी कभी ही पड़ता है, लेकिन घरों में पहले ये ज़रूर बनाई जाती थी। और घर की सभी महिलाएं मिलकर इसमें जो है दाल या धान सारी चीज़ों को कूटती थी अच्छे से, तो इसी वजह से पुरानी काड़ी है ये। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिपाई करना शुरू कर दिया है, क्योंकि तखत इधर रखा देंगे और जब तखत रख जाता है तो नीचे से लिपाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, नीचे तखत के नीचे घुसकर तब लिपाई करनी पड़ती है। तो हमने सोचा पहले ही कर देते हैं, उसके बाद तखत इधर रखा देंगे। और दोस्तों अगर आप सभी लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। वैसे तो हमारे सभी दोस्त बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, तो ऐसे ही अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। और इस समय दोस्तों हम रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमको समय मिलता है आप सभी लोगों की रिप्लाई हम देने की कोशिश करेंगे। और हमारे पास एक कमेंट आया था कि रितु दीदी सूट पहनकर लिपाई का वीडियो बनाई है, तो चलिए आज आपकी ये फरमाइश भी पूरी हो गई। वैसे ये लिपाई तो करनी ही थी, सूट में या साड़ी में कैसे भी करनी ही थी, तो यहाँ पर लिपाई हम ही करते जा रहे हैं, क्योंकि सभी लोग सामानों को सही से रखने में, साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। तो जहाँ की सफाई होती जा रही है वहाँ हम लिपाई करते जा रहे हैं। और दोस्तों आप सभी लोगों को हमारे मायके की वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, भर भर के कमेंट आ रहे हैं और हमारी फैमिली आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो उसके लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का हृदय से बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों। और हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप लोग जहाँ भी हों, जिस जगह पर भी हों, जो भी काम कर रहे हों, आप लोग हमेशा खुश रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और आपने जो भी चाहा है भगवान आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करें, यही भगवान से हमारी प्रार्थना है। और हमारे पास एक कमेंट आया था, हमारी एक बहन है, उन्होंने अपना चैनल खोला है, तो उन्होंने लिखा था कि आप एडिटिंग कैसे करती हैं, आप वॉइस कैसे करती हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हम अपने चैनल पर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो व्लॉगिंग का है, यानी हम अपना डेली रूटीन शेयर करते हैं। अगर आप लोगों को यूट्यूब के बारे में कुछ भी जानना है तो आप लोग यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसानी से ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और शायद हम भी उतने अच्छे से आपको ना बता पाए जितने अच्छे से वो लोग बताते हैं। तो प्लीज़ बहन आप यूट्यूब पर सर्च करें और आपको जो भी जानना है जान सकते हैं वहाँ से। तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों हमारी लिपाई बस होने वाली है और ये देखिए कितनी अच्छी रंगत निखर के आ रही है। और ऐसा लग रहा था जैसे हम लिपाई करें वहाँ पर कोई पैर न रखें, क्योंकि जब लिपाई करते जाओ और पीछे देखते जाओ तो कितना ज़्यादा सुकून देता है। और दोस्तों लिपाई करने में उतना समय नहीं लगता है जितना चीज़ों को व्यवस्थित करने में लगता है। हर चीज़ को अच्छे से रखना होता है, साफ़ करना होता है। तो पहले वो सारी चीज़ें हो चुकी थी, उसके बाद लिपाई हमने शुरू की है। तो यहाँ पर उधर हमने लिपाई कर दी थी, इधर आ गए हैं जहाँ पर हमारा जो है दोपहर का टाइम जाता है। और इस समय तो नीचे ही सब कुछ हो रहा है, नहीं तो हमारे यहाँ खाना जब ऊपर बनता था तो आधा काम ऊपर होता था, आधा काम नीचे होता था। तो कभी हम लोग सुबह शाम ऊपर ही रहते थे और दोपहर में नीचे आ जाते थे, लेकिन इस समय सुबह दोपहर शाम सब नीचे ही गुजर रहा है जब तक कि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। और आप लोगों के यहाँ का मौसम कैसा है दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो पिछले 8 दिन से काफ़ी राहत थी, मतलब थोड़ा सा गर्मी से राहत मिली, लेकिन 2 दिनों से फिर से उसी तरह गर्मी शुरू हो चुकी है, उमस वाली, यानी हवा बिल्कुल चलती ही नहीं है। दोपहर में चलती भी है तो गरम गरम, तो फिर से वही लौट कर गर्मी वापस आ रही है।
और साफ सफाई लिपाई पुताई करते करते जो है 11 बज चुके हैं। अभी काफ़ी टाइम हो गया है और अभी काफ़ी टाइम लगने भी वाला है। तो यहाँ पर लिपाई करने के बाद और भी काम निपटाने हैं और उधर भाभी जो है आंगन को धुलती जा रही हैं, क्योंकि चूने से हम लोगों ने पुताई की है तो चूना गिर जाता है तो निशान बन जाते हैं। तो उसी चीज़ को साफ़ कर रही थी, तो वो भी साथ साथ में लगी हुई हैं। और वो तो कह रही थी लाओ लिपाई करवा लें, क्योंकि ज़्यादा तो करनी नहीं है, जैसे जैसे सफाई होती जा रही है हम करते जा रहे हैं। और वो भी साथ साथ में लगी हुई, क्योंकि इतने सारे जब लोग हो जाते हैं तो काम भी हमारे बढ़ जाते हैं। बार बार बर्तन होते हैं, बार बार चीज़ों को सही से रखो फिर वैसी हो जाती हैं, तो वही लगी हुई हैं। और हो सकता है कुछ लोगों को ये लिपाई पुताई और मिट्टी से पुताई ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। कई बार उन लोगों ने कमेंट भी किए हैं कि लिपाई पुताई क्या होती है। तो ये गांव का असली जीवन है, विलेज की लाइफस्टाइल इसी को कहते हैं कि कैसे गांव के लोग रहते हैं, कच्चे घरों की साफ़ सफाई कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, हमारे वहाँ पे नहीं होती है तो आप लोगों के साथ नहीं शेयर करते हैं। और जो दोस्त हमारे गाँव से जुड़े हुए हैं तो उनको तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो लोग भी वही लाइफ जी रहे हैं जो हम लोग अपने गाँव में जी रहे हैं। और जो दोस्त हमारे शहरों से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों से देख रहे हैं, दूसरे देशों से देख रहे हैं, तो उन लोगों को भी अच्छा लगता है। वो लोग कमेंट के जरिए बताते हैं, क्योंकि जो चीज़ सच है तो है, उसमें कोई बनावटीपन नहीं है कि गांव में कैसे क्या किया जाता है। और घर को सजाने में संवारने में मेहनत भी लगती है। पक्के घर होते हैं पानी डाल के साफ कर लिए जाते हैं, लेकिन इन घरों को सजाने में मेहनत लगती है। तो चूने से पुताई और गेरू और गोबर से लिपाई के बाद हमारे मायके के घर की तो सुंदरता में चार चांद लग गए हैं। रंग बिल्कुल निखर के आ गया है और ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरे घर की रंगत ही बदल गई हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये देखिए, पूरे घर की लिपाई तो नहीं कहेंगे क्योंकि पूरा घर कच्चा नहीं है, पक्का भी है, यानी पक्की फर्श पड़ी हुई है। तो जितनी कच्ची फर्श थी हमारी उसकी हमने लिपाई कर दी है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में, आपके कमेंट का हमको रहेगा बेसब्री से इंतज़ार। और सभी लोग लगे हुए थे तो धीरे धीरे सबकी जो है हालत ढीली होती जा रही है, क्योंकि सुबह से लगे हुए हैं तो सबके थकान आ रही है। लेकिन इतना काम हमारा हो गया है, भाभी ने तब तक आंगन धो दिया है और जो भी काम पड़े हुए थे उन्होंने निपटा दिए, साफ सफाई उन्होंने भी कर दी है। लाइट ने बहुत ही ज़्यादा साथ दिया है, वरना थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा लगता है तो वीडियो बनाने में दिक्कत हो जाती है। लेकिन आज लाइट आ रही थी तो यहाँ पर लिपाई हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, सफाई भी हो गई है। तो ये देखिए दोस्तों, सुबह से सबकी कड़ी मेहनत के बाद घर का बदलाव कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसी रंगत निखर के आई है। तो आप लोग भी देख लीजिए कि गांव में कच्ची फर्श को कैसे सजाया जाता है, कैसे संवारा जाता है। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि ऐसे ही पड़ा रहे, अब गंदा ना हो। और बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था, मन को बहुत ही ज़्यादा शांति मिल रही थी। वैसा हमेशा ही होता रहता है, लिपाई पुताई होती है उसके बाद ऐसा ही घर हो जाता है, लेकिन 2-3 दिन के बाद फिर से लिपाई करने वाला हो जाता है। तो यहाँ भाभी लगी हुई है, भाभी का आंगन भी साफ हो गया है। उधर जहाँ कपड़े धोए जाते हैं वहाँ पर इन्होंने साफ सफाई कर दी है, तो ये भी लगी हुई थी। और इन घरों के सामने पक्के घरों को क्या कहें, क्योंकि सच में जो कच्चे घर होते हैं उनकी सुंदरता लिपाई पुताई से ही होती है। पक्के घर भी अच्छे होते हैं, लेकिन गांव में अभी भी कच्चे घर हैं जिनको ऐसे ही सजाया संवारा जाता है। और उसके बाद दोस्तों आप लोगों से मिल रहे हैं करीब 2 बजे, दोपहर के 2 बज गए थे ये सारे कामों को करते करते। और यहाँ पर चारू को भी नहला दिया था और खुद भी नहा लिया था और सभी बच्चे भी नहा चुके हैं। तो धीरे धीरे करके सभी लोग तैयार हो रहे हैं। और हमारी एक बहुत ही प्यारी सी बहन ने कमेंट किया था कि रितु दीदी आप चारू को कौन सा काजल लगाती है, मार्केट वाला या घर का बनाया हुआ? तो हम घर का बनाया हुआ ही काजल इनको लगाते हैं शुरू से। तो ये काजल हमारी मम्मी बनाती हैं और जब भी ये बनाती हैं तब हम लेकर जाते हैं, क्योंकि मम्मी बहुत सारा काजल बना के रखती हैं। और हम लोगों के बचपन में भी यही काजल लगाया जाता था, हम लोग भी यही काजल लगाते थे। तो वही जब दीपावली आती है तब काजल तैयार किया जाता है, उसको फिर बहुत सारी चीज़ों से मिलाकर उसको तैयार किया जाता है। तो मम्मी बनाती हैं तो वही हम लेकर जाते हैं, तो काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। उसके बाद इनको तैयार कर दिया है और आज ये चोटी नहीं बंधवा रही थी, कह रही थी हम चोटी नहीं बंधवाएंगे।
और यहाँ पर आपस में ही बातें होती हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं। लड़ाई भी होता है, झगड़ा भी होता है, प्यार भी होता है और कभी कभी गुस्सा भी हो जाती हैं, कभी कभी रूठ जाती हैं तो कोई मनाता है तो कभी ये किसी को मनाती है। तो यही नानी के यहाँ चल रहा है। छुट्टियों का असली मजा यहीं पर लिया जा रहा है। और हमारे मायके की वीडियो देखकर हमारी बहनें बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं, क्योंकि हमारी कई बहनें हैं जो कि मायके नहीं जा पा रही हैं किसी कारणवश या नहीं जाती हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, अपनी अपनी परेशानी है और हमारे वीडियो में ही अपने मायके की यादों को ताज़ा कर लेती हैं। और हमारी कई माताएं हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी सभी बहनों को, हमारी सभी माताओं को हमेशा हंसता खेलता हुआ ही परिवार दें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट आप लोग बनाए रखिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर सारे काम हो चुके थे, बच्चे भी नहाकर तैयार हो चुके थे और यहाँ पर आ गई है पानी पूरी। तो पानी पूरी की पार्टी होने जा रही है। आप लोग भी आ जाइए दोस्तों और सबके साथ शामिल हो जाइए और पार्टी तो चलती रहेगी। और इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। करिएगा हमारे वीडियो का इंतज़ार। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।